काबीना है उसके अखराजात जहाँ जहाँ कट हो सकते हैं वो अखराजात कट किए गए। अगर कहीं कोई गाड़ी है जो ज़्यादा कॉस्टली है जिसका मेंटेनेंस रखना तो उसको भी हमने कट कर दिया। उन मिनिस्टर हजरात की जो एलोकेशन थी गाड़ी की उस हवाले से। तो लग्जरी कोई ऐसी गाड़ी नहीं है, सादी गाड़ी, इतनी सीसी की गाड़ी आप रखें। और रज़ाकाराना तौर पर जो वुज़रा की तनख्वाहों का और मराद की बात है वो भी आपके सामने हुई, और ये भी आपको मेरा ख्याल बताया गया कि इन तमाम कोशिशों से जो है कितनी बचत हो सकती है। तमाम जो वुज़रा थे, मैंने पहले भी ये जिक्र किया है कि हर वज़ीर जो है वो इस मुल्क की परेशानी, महंगाई और जो गरीब आवाम पर बोझ है उसका वो इदराक है उसे और एहसास है। बल्कि ये तक कई लोग कहते हमें नज़र आए कि जी मगर अगर हमारे किसी एक कंट्रीब्यूशन से फ़र्क पड़ जाता है मुल्क के ख़जाने पर तो हम सब कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। तो ये जज्बा था कल की मीटिंग का। तो और इसके हवाले से भी अहम फ़ैसले अनकरीब किए जाएंगे। लेकिन ये जो कल के फ़ैसले हैं इससे तकरीबन 200 अरब रुपए की बचत होगी। और आज भी वो एक लाडला, वो एक ज़िद्दी शख्स जो है वो इस मुल्क में इंतशार ही फैला रहा है। आज भी वो इस मुल्क में जिम्मेदारी का मुजाहरा, मतलब एक शख्स जिसको पार्लियामान ने आईनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में पार्लियामेंट से फारिग किया। मैं मानती हूं कि ऑडियो लीक्स जो है वो गैर अखलाकी काम है। मैं तो किसी भी ऑडियो लीक को सपोर्ट नहीं करती। मैं तो किसी की भी ऑडियो लीक हो, मेरे मुखालिफ की भी किसी की ऑडियो लीक आए तो मैं इस अमल को सपोर्ट नहीं करती। तो क्या इमरान खान इसको कंडेम करता था? वो तो सराहता था, वो तो एंजॉय करता था जब लोगों की कोई वीडियोस या ऑडियोज आया करती थी। आज अगर ये बात अपने आप पर आई है तो वो कहता है कि जी दुनिया भी मेरे साथ कंडेम करे। भाई दुनिया, जी शऊर तबका, जो समझदार लोग हैं वो तो कभी भी इस चीज को, बाइखलाक लोग इस चीज को सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन तुम मजाक उड़ाते थे लोगों का, तुम उनको छेड़ते थे उनकी लीक्स के ऊपर। प्रैक्टिस और फिर किसी को कहता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो हमने यही जो है कल एक मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ हैं, और यही जमहूरियत है कि आप डिस्कशन करें। हमारे पास एक बाकायदा वर्किंग आई थी क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने, हमने तो पिछले कोई दो हफ्ते पहले ही और बल्कि ज़्यादा हो गया था कि वज़ीर आज़म साहब ने फौरी तौर पर एक कमेटी कायम कर दी थी कि जो कि तमाम तर जो बातें हो रही हैं किफ़ायत शारी पर, और जो कॉन्जर्वेशन प्लान है जो आपको पहले भी हमने शेयर किया था कि कॉन्जर्वेशन प्लान भी है, उस पर भी काम हो रहा है। इन तमाम बातों को जो है वो वज़ीर आज़म ने एक कमेटी के सुपुर्द किया था और उन्होंने कहा था कि इन तमाम जो डिस्कशंस हैं, जो तजावीज़ हैं, इनकी रोशनी में एक प्लान बनाया जाए। और फिर वो प्लान जो है कल हमारे सामने आया, उस पर जो नुकात जो और ज़्यादा एडिशंस थी उस पर भी बात हुई कि हम इसको और मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो वो पहले ही जो कोशिश है, पहला जो कदम है वो अब ले लिया गया है। इसके बाद भी आपको अहम डिसीजन से हम आगाह करेंगे। यहाँ पे सिर्फ बात नहीं रुकती, लेकिन चूँकि काबीना जो है उस पर जिम्मेदारी है इस मुल्क की जो बागदौड़, जो रोज़मर्रा के हुकूमती काम हैं, तो काबीना की तरफ पहले लोग देखते हैं कि काबीना क्या कर रही है इस महंगाई के दौर में। और आपने हमसे सवाल किए और अहम सवाल होते हैं और आपकी तशवीश होती है। तो कल काबीना के जो चंद एक फैसले थे वो वैसे तो वज़ीर आज़म साहब ने बयान किए हैं, जिसमें कि जो काबीना है उसके अखराजात जहाँ जहाँ कट हो सकते हैं वो अखराजात कट किए गए। अगर कहीं कोई गाड़ी है जो ज़्यादा कॉस्टली है जिसका मेंटेनेंस रखना तो उसको भी हमने कट कर दिया। उन मिनिस्टर हजरात की जो एलोकेशन थी गाड़ी की उस हवाले से। तो लग्जरी कोई ऐसी गाड़ी नहीं है, सादी गाड़ी, इतनी सीसी की गाड़ी आप रखें। और रज़ाकाराना तौर पर जो वुज़रा की तनख्वाहों का और मराद की बात है वो भी आपके सामने हुई, और ये भी आपको मेरा ख्याल बताया गया कि इन तमाम कोशिशों से जो है कितनी बचत हो सकती है। तो
इसके साथ साथ जो आपको याद होगा कि जब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे तो उस वक्त मोनेटाइजेशन की एक पॉलिसी आई थी 2012 में, और उस पॉलिसी को भी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया, और इस प्लान के अंदर उस पॉलिसी की भी सख्त इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब होगी तो उसकी बचत भी एक अच्छी बचत है, और वो भी इस प्लान का हिस्सा है कि उसको जो है वो पूरे तरीके से मोनेटाइजेशन को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए और उसकी मॉनिटरिंग की जाए। और वज़ीर आज़म साहब ने बाकायदा जो है वो ओवरसाइट के लिए भी जिम्मेदारी रखी है कि इन तमाम चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन की ओवरसाइट होगी, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो काबीना अपना रोल अदा कर सकती है इस किफ़ायतशारी में, वो काबीना अदा करेगी। एक सवाल आता है आप लोगों की जानिब से कि काबीना का साइज़, तो एक तो मैं क्लियर एक पहले भी कर चुकी हूँ कि फेडरल मिनिस्टर्स की तादाद जो है वो उतनी नहीं है। फेडरल मिनिस्टर्स की तादाद 34 है जो मेरे इल्म में है। अगर मैं गलत होंगी तो मैं आप लोगों से करेक्शन पे नाराज़ नहीं होंगी। और इसी तरीके से फिर चंद एक जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और फिर SAPM है, लेकिन एक तादाद है ऐसे लोगों की जो पहले ही बगैर तनख्वाह पे काम कर रहे थे। तो क्योंकि ये बातें इतनी आप लोगों से की नहीं जाती और हमें भी क्योंकि इतने सारे और इश्यूज़ पे काम करना होता है, तो हम भी बाज़ औक़ात स्किप कर देते हैं इनके जवाबात, या आप लोगों की तरफ से भी जो है वो दूसरी चीज़ों पर सवालात किए जाते हैं, मुल्की मसाइल पर या इन चीज़ों पर। तो मैं क्योंकि कल वज़ीर आज़म साहब ने बात की है तो मैं ये बताती चलूँ कि इस काबीना के साइज़ पर भी आप लोगों की काफ़ी बात हुई है, और इस पर भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो गौर कर रही हैं। ये भी हमारे एजेंडा में शामिल है और आपको मज़ीद इसके हवाले से भी एतमाद में लिया जाएगा, बताया जाएगा। कल की खबर में आपको ये बता दूँ कि तमाम जो वज़रा थे, मैंने पहले भी ये जिक्र किया है कि हर वज़ीर जो है वो इस मुल्क की परेशानी, महंगाई और जो गरीब आवाम पर बोझ है उसका वो इदराक है उसे और एहसास है। बल्कि ये तक कई लोग कहते हमें नज़र आए कि जी अगर हमारे किसी एक कंट्रीब्यूशन से फ़र्क पड़ जाता है मुल्क के ख़जाने पर तो हम सब कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। तो ये जज्बा था कल की मीटिंग का, तो ये आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। अब जी हम ये तो एक ज़रूरी बात है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं, जब मुल्क मुश्किल हालात में है, गरीब आवाम पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। हम बहैसियत एक हुकूमती रुकन के, एक काबीना के रुकन के भी ये जज्बा रखते हैं, और क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, क्योंकि हमारी जमात जो है वो आवाम का दर्द रखती है, आवाम के साथ काम करती है, ग्रास रूट से काम करती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी चेयरमैन ने ये बोला है बाकायदा कि जी हम आवाम पर एक तो बोझ नहीं पड़ने देंगे, और जो कोशिश होगी वो यही होगी कि जो अमीर तबका है, जो एलीट तबका है, जो अफोर्ड कर सकता है, जो इतना कमाता है कि वो मुल्क के टैक्सेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करे, उसी पर ये बोझ डलना चाहिए। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं वो बहुत अहम हैं, जिस पर कि काबीना अभी भी काम कर रही है, और इसके हवाले से भी अहम फैसले अनकरीब किए जाएंगे। लेकिन ये जो कल के फैसले हैं, इससे तकरीबन 200 अरब रुपए की बचत होगी, और आपको यकीनन इसलिए बताना ज़रूरी है कि ये वो बोझ है एक्सचेकर पर जो कि काबीना अपनी कोशिशों से और हुकूमती जो इदारे हैं दीगर उनकी कोशिशों से हम कम कर सकते हैं। और जब ये कम करेंगे तो यकीनन फिर कुछ जो गरीब तरीन तबके पर बोझ पड़ रहा है उसकी मदद के लिए ये पैसा यूज़ हो सकता है। तो इसलिए ये कोशिशें बहुत ज़रूरी हैं, जिसका ऐलान कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद भी किया, क्योंकि वो इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जितनी भी गुंजाइश बनती है वो कटौतियां करके इस गुंजाइश को पैदा कर रहे हैं जिसमें कि गरीब का फ़ायदा हो, उस पर ये बोझ ना पड़े।